की कहानी का शीर्षक है मौन का महत्व। एक बार एक मछली मार अपना कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय के बाद कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह पर डाला हो और यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में देखा झांक कर, तो उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं, जबकि कांटे में दाना भी लगा हुआ है। क्या कारण हो सकता है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक राहगीर ने उससे कहा, लगता है भैया, यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। इस तालाब की मछलियां अब कांटे में नहीं फंसती। इस पर उसने हैरत से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर कोई मछली कांटे में नहीं फंसती? राहगीर बोले, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ पर मौन की महत्ता पर प्रवचन दिए थे। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां बड़े ध्यान से सुनती। ये उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही है कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। उसकी बात मछली मार के समझ में आ गई और वह वहां से चला गया। कितनी सही बात है दोस्तों, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो आप फंसोगे कैसे? ये बात मछलियों की तरह उन व्यक्तियों को भी समझ लेनी चाहिए जो अपनी बकबक करने की आदत के चलते स्थान और समय का ध्यान रखे बिना अपना मुंह खोलकर मुसीबत में फंस जाते हैं। गला काट प्रतियोगिता के इस युग में इस बात का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब न जाने कौन अपना कांटा डाले आपको फंसाने के चक्कर में हो। जैसे ही आपने अपना मुंह खोला, आप फंसे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम मौन का अभ्यास करें। धन्यवाद।